शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, जय श्री कृष्ण। आइए श्रवण करते हैं वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। श्री गणेशाय नमः, श्री गोविंदाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो विस्तार पूर्वक कृपा करके बताइए। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है या सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा माधांता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं एवं अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें
कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन तथा भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करना चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्य भक्षण की भी मनाही नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से भयभीत होना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। जय श्री कृष्ण। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घरे आवे। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा। आस करूँ मैं किसकी। जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं प्रभु मैं तुमको कुमति। ओम जय
जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, तारे प्रणाम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा प्रभु, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट जननी दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय एकादशी माता की।